हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष वर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने आज एक आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और स्टूडेंट्स, आज से हम डिफरेंशिएशन की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और स्टूडेंट्स, इस डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है इसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं कैलकुलस के पार्ट को। और मैं आपको बताऊं कि इसमें हम लोग बहुत अच्छी रेफरेंसेस बुक का भी यूज करेंगे। एनसीईआरटी इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे और इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट बुक आपकी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑथर स्टैंडर्ड बुक्स यूज करूंगा ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर सीरीज नहीं देखा है डिफरेंशिएबिलिटी तो पहले उसको जाकर देखिए, क्योंकि वो इसी का पार्ट है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, और तब वो आएगा आपके समझ में जब ही ये वाला चैप्टर आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा कंसेप्चुअली। क्वेश्चन तो आप कर लोगे मेरे बताने पर, जो आपको बताऊंगा वैसे आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आना जरूरी है, तभी आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आते हैं हमारे कंसेप्ट में। स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर सीरीज में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करी कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसकी एलएचडी जो होगी वो आरएचडी के इक्वल होगी स्टूडेंट्स। और तभी हमने एक टर्म के ऊपर भी डिस्कशन किया था, एक हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर हमने f-2 निकाला था। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तभी जाके उसका डिफरेंशिएशन होगा और तभी जाकर ये टर्म निकलती थी। समझ गए स्टूडेंट्स? तो डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन का जो मिक्स है, मतलब इनका जो लिंक है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, मतलब उसका डेरिवेटिव निकलेगा। देखिए, डिफरेंशिएशन हो चाहे से डेरिवेटिव हो, दोनों ही टर्म सेम है, तो आप घबराए नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की फंक्शन f(x) मस्ट बी, ये लिख लीजिएगा आप, मस्ट बी डिफरेंशिएबल। हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए f(x) फंक्शन। देन f'(x) इज पॉसिबल। समझ गए स्टूडेंट्स? ऐसी बात होती है। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमने ये भी सीखा था कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो किसी कर्व पे टेंजेंट के स्लोप को डिनोट करती है स्टूडेंट्स, यही हमने सीखा था। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी कर्व के स्लोप को ही डिनोट करता है। बस डिफरेंशिएशन एक मेथड है, डिफरेंशिएबिलिटी एक कंसेप्ट है जो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़े, और डिफरेंशिएशन एक मेथड है उन्हीं सवालों को बहुत छोटे तरीके से सॉल्व करने का। तो कंफ्यूज ना होइए स्टूडेंट्स, एक कर्व पे स्लोप को डिनोट करता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बता दिया स्लोप किसकी, टेंजेंट की स्लोप, कहां पर यूज होता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स में देखें तो वहां पर भी डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा रूल है कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा, कुछ टाइम में कवर करेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम में। तो स्टूडेंट्स, जो रेट चेंज होती है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी चेंज हुई है, उस रेट चेंज को कैलकुलेट करने के लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। तो दूसरी बात, रेट चेंज में भी यूज किया जाता है। तीसरी बात स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेशन में भी इसका यूज किया जाता है। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है इसको समझिए कि अगर मैं बोलूं आपको 25 का रूट क्या होता है तो आप बोलेंगे 5, और जस्ट मैंने आपसे पूछ लिया कि 25 के अप्रोक्स वैल्यू है 25.01, इसका रूट बताओ, तो साहब उस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए भी आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये 3 एग्जांपल आपके लिए बहुत हैं एज एन इंट्रोडक्शन, ये ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसका बेसिकली यूज होता किस किस जगह पर है, क्योंकि वहां पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन को
अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन dy, और तीसरा है dy अपॉन dz। समझे स्टूडेंट्स, ये साइन होता है डिफरेंशिएशन को यूज करने का। यहां पर वो फंक्शन आता है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, यहां पर वो फंक्शन आता है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स। जैसे कि यहां पर सपोज मैंने एफ एक्स लिख दिया, तो आप इसको सबसे पहले तो बोलना सीखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां जो लिखा हुआ रहता है ना उसके रेस्पेक्ट में इसका करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या बोलूंगा इसको कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। समझे, अगर यहां पर y है तो इसका मतलब यहां कोई फंक्शन होगा जो y की फॉर्म में होगा, तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रेस्पेक्ट टू y। और अगर मैं dy बाई डी जेड की टर्म ले रहा हूं तो यहां पर कोई फंक्शन होगा जो किसकी फॉर्म में होगा, z की फॉर्म में होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रेस्पेक्ट टू z, इस तरह से आप लिखेंगे। मैं एक टर्म आपके सामने लिख देता हूं, इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन DIFERENTIATION, स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा याद करता हूं आपको पढ़ाने से पहले, तो मैं चाहता हूं कि आप भी याद करें। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म से हम एक चीज समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एफ एक्स अपॉन डी एक्स है, एफ एक्स क्या है, y के इक्वल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स dy अपॉन डी एक्स। तो इसका मतलब है, आप सेकंड पॉइंट देखिए, मैंने आपको कहा था रेट चेंज। इस पॉइंट को आप इस वाली टर्म से समझ सकते हैं कैसे कि y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन डी एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। ये स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए, ये फिजिक्स में यूज होता है dy अपॉन डी एक्स कि y में चेंज x के रेस्पेक्ट में। तो मेरा यहां पर स्टूडेंट्स बोर्ड भर चुका है, आप इसको लिखिए स्टूडेंट्स, और हम आगे कुछ कंसेप्चुअल बातें आपसे करते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे आपसे कि डिफरेंशिएशन जो है वो आया कहां से है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। लेट वी हैव अ फंक्शन, हमारे पास में कोई फंक्शन है स्टूडेंट, और इसका नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, y इक्वल टू एफ एक्स इस फंक्शन का नाम है, और मैं एक टर्म ले रहा हूं डेल्टा y। देखिए एस की तरह बनाया है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट है यहां टच कर दिया, ठीक है। डेल्टा y है स्मॉल चेंज इन y के अंदर स्मॉल चेंज है, मैंने माना है ऐसा, और डेल्टा x स्मॉल चेंज इन x स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है कि मैं y इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास में एक फंक्शन है और मैं इस फंक्शन के अंदर थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन अप्रोक्सीमेशन में भी यूज होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 25.01 अप्रोक्स वैल्यू के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज होता है। तो यस, मैं इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि y में तो चेंज हो गया y प्लस डेल्टा y, और यहां पर चेंज कर दिया फंक्शन एफ एक्स में x प्लस डेल्टा x। समझ में आया स्टूडेंट्स? उसके बाद मैंने क्या किया, इस y को उठाकर मैं उधर ले जाता हूं, तो मेरे पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y, और दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय डेल्टा x बोथ साइड, और मैं बोथ साइड्स क्या करता हूं, डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां बनेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y डिवाइडेड बाय डेल्टा x स्टूडेंट्स।
समझ में आया। और अब मैं लिमिट ले लेता हूं कि जो स्मॉल चेंज हमने लिया है ना स्टूडेंट्स, दैट इज डेल्टा एक्स, ये टेंड्स टू जीरो है, मतलब लगभग जीरो के बराबर है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम पिछले वाले चैप्टर में भी ले चुके हैं एच टेंड्स टू जीरो, कि एच क्या है, बहुत छोटा है, जीरो से बिल्कुल बराबर का है। तो यहां मैं लिमिट ले लेता हूं स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एंड यहां बन जाएगी टर्म डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। देखिए वाई की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं यहां पे वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे की तरफ मैंने पुट किया है यहां पर डेल्टा एक्स। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये जो टर्म हमारे पास में आती है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई के अंदर स्मॉल चेंज विद रेस्पेक्ट टू एक्स, स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से, और यही होता है डिफरेंशिएशन। समझे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाना चाहता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ये पढ़ा था कि h टेंड्स टू जीरो होता है, और h क्या होता है, h भी बिल्कुल जीरो के बराबर, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी होती है। और यहां पर हमने डेल्टा x की भी यही बात करी कि डेल्टा x भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल चेंज है। तो क्यों ना मैं डेल्टा x को यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर h से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे फॉर्मूला अच्छा लगने लगेगा। तो क्यों ना मैं स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख दूं, ये वाली टर्म लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर रहा हूं h से, तो h टेंड्स टू जीरो x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। यस स्टूडेंट्स, तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, जब ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था, तो इस फॉर्मूले का फर्स्ट टाइम, जब से पहली बार जब डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला यूज किया गया वो ये फॉर्मूला था, इसलिए इसका नाम था फर्स्ट फॉर्मूला। इसका नाम है फर्स्ट फॉर्मूला, सबसे पहला यही है, फर्स्ट फॉर्मूला कहेंगे स्टूडेंट्स इसको। फर्स्ट इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला निकाला गया था, डिराइव किया गया था, वो यही फॉर्मूला था, इसलिए इसको फर्स्ट फॉर्मूला कहा जाता है स्टूडेंट्स। और बाकी सारे जो फॉर्मूले हैं वो इसके बाद आए और इससे ही बने हैं सारे के सारे। तो आप इसको लिखिए, हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स आपसे। नाउ हमने देखा स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्मूला किस तरह से निकलता है, और अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। अगर आप 12th क्लास में है तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 11th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना तो स्टूडेंट्स जरूरी है। तो इसलिए हम यहां पर भी फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है वो देखते हैं एक बार। Obtaining the derivative of a given function by using the definition is called the differentiation from the first principle। इस फॉर्मूले से जो हम फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। एक एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा स्टूडेंट्स। देखिए मेरे पास में क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा कि लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट f बी अ real valued function defined by fx is equal to x square plus 1। ये हमें दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि फाइंड f डैश 2। इस टर्म को पढ़ना सीखिए। इस टर्म का क्या मतलब है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट 2, किस पे, एट 2। तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू a से कंपेयर करना सिखाया था डिफरेंशिएबिलिटी में। तो कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा a का वैल्यू क्या भैया, 2 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें a की जरूरत नहीं पड़ेगी, x इक्वल टू 2 को याद रखें आप यहाँ पे। चलिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला है, देखिए स्टूडेंट्स dy अपॉन dx, मुझे किस पे निकालना है, एट
2 पे निकालना है, तो इसको लिखिए बाहर x इक्वल टू 2, या फिर आप लिख सकते हैं f डैश 2, इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, क्योंकि हमें 2 पर निकालना है, तो x इक्वल टू 2 है यहां पर, तो 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय h। समझे? इसको आप एज इट इज लिख लें, मैं तो यहां से लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट 2 प्लस h, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें 2 प्लस h पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहां पर 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, इसके आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ओपन करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहां बनेगा 4 प्लस 2 टू जा 4h, 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 1, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स h आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 4 प्लस 1 5 और 5 माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहां छोटे से डब्बे में देखिए इसके आगे की टर्म, इसके आगे का टर्म देखिए क्या बचा स्टूडेंट्स मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4h प्लस h स्क्वायर, 4h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ऊपर से आप ले लीजिए कॉमन h को, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही h कॉमन लिया तो 4 प्लस h डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल हो गया और यहां पर h की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो मेरे को आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स, मुझे मिला 4। किसकी वैल्यू आई है, f डैश 2 कह सकते हो जो लेफ्ट हैंड में चल रहा था, या फिर आप dy अपॉन dx कह सकते हो एट x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द f डैश x। हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है x पर ही, x इक्वल टू कोई नहीं दिया हुआ, x पर ही निकालना है, एंड f डैश 3, अब यहां पर 3 पर निकालना है बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल तो पता ही है, अब ये भी सिखाया था स्टूडेंट्स, क्या होता है आप इसको लिख सकते हैं dy बाय dx या फिर f डैश x। और यहां पर अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर निकालना है, तो आप f डैश, जैसे 3 लिखना है तो f डैश 3 लिख सकते हैं, और x पर निकालना है तो आप x ही लिख सकते हैं। dy अपॉन dx क्या पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h, यही पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स। तो चलिए हम निकालते हैं। यहां पर हमारी जो x की वैल्यू है, देखिए f डैश x में x की वैल्यू x ही है, यहां जो वैल्यू लिखी हुई होती है ना स्टूडेंट्स इस जगह पर, वो हमारी x की वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू x ही दिया हुआ है, तो चलिए निकालते हैं। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन x प्लस h, इस फंक्शन में आप x प्लस h पुट करिए, x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 4 x प्लस h प्लस 3, ये वाला माइनस यहां लगा दिया, fx, ये रहा fx, उतार दो ऐसा का ऐसा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय h। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां इसको ओपन करूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4h प्लस 3, दैट इज माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स h। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, नाउ 4x to 4x cancel, now 3 to 3 cancel, okay? Now we have remaining limit h tends to 0, 2xh plus h square plus 4h divided by h, and here, तो यहां देखिए अब h कॉमन ले लूंगा स्टूडेंट्स पूरे में से, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, जैसे ही h कॉमन लिया यहां बनेगा 2x, हियर h, और यहां पे आएगा स्टूडेंट्स 4 डिवाइडेड बाय h, तो h से h कट जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर जैसे ही मैं h की वैल्यू पुट कर दूंगा मुझे एट लास्ट क्या फंक्शन मिलेगा, उसका नाम है 2x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर वैल्यू क्या आई, f डैश x, ये रही f डैश x। तो हमारे पास f डैश x निकालने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा और हमें f डैश x यहां पर मिल गई है स्टूडेंट्स। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो घबराए नहीं, डिफरेंशिएशन को अवकलन बोलते हैं स्टूडेंट्स, अवकलन बोलते हैं, ये आपका अवकलन का चैप्टर है। अब हमारे पास में है f डैश इक्वल टू 2x प्लस 4। अब क्या चाहिए, क्वेश्चन देखिए कि f डैश 3, अब 3 पे f डैश चाहिए, तो हमारे पास में f डैश तो आ गया ना, अब किसी पे भी वैल्यू निकाल लो आप। अब मुझे निकालना है f डैश 3, तो जहां जहां पर x है वहां जहां पर 3 है 3 पुट कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अगर आपको ऐसे बोलता f डैश 10 फाइंड कीजिए तो भी आप निकाल सकते थे, बस x की जगह पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 पुट कर दीजिए, 20 प्लस 4 दैट इज 24। तो स्टूडेंट्स इस तरह से निकाल सकते हैं हम। समझ में आया आपके, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। फर्स्ट प्रिंसिपल से मेरे पास में 7 क्वेश्चंस यहां पर हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। आप देखिए स्क्रीन पर, ये क्वेश्चंस आप करेंगे स्टूडेंट्स और इनकी प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करने हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है बेसिकली ये सबसे पहले इन्वेंट किया गया था डिफरेंशिएशन के लिए, और बाद में जितने भी फॉर्मूले आए, आपने लिख लिया होगा तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं यहां पे। देखिए बाद में जितने भी फॉर्मूले आए स्टूडेंट्स, वो सब फॉर्मूले इसी ही फॉर्मूले से डिराइव किए गए थे। जैसे कि इतनी रामायण हमने लिखी है, ये रामायण थोड़े से सिर्फ 2 लाइन के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा एक फॉर्मूला है x रेज टू द पावर n, और इसका फॉर्म अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूं, d बाई डी एक्स करना चाहूं इस फंक्शन का, तो वो होता है nx n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, समझे आप मेरी बात को। जैसे कि हमारे पास में एक फंक्शन था, अभी अभी हमने जो लिया था वो फंक्शन कौन सा था स्टूडेंट्स, वो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे, x की पावर n का मतलब है कि x की पावर कोई भी कांस्टेंट नंबर, सपोज x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 तो आगे कूद जाएगा, आगे कूदा दो उसको, देखिए n की जगह पर 2x एज इट इज, और n माइनस 1 यानी कि पावर में से एक कम कर दो, तो यहां हो गया 1, तो क्या आया स्टूडेंट्स 2x आया मेरे पास में। तो करिए इसका, x स्क्वायर का हुआ क्या 2x प्लस 4 एज इट इज रख दो। अब यहां पर क्या है x की पावर 1, x की पावर 1 का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 को आगे ले आओ, 1 को यहां ले आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की जगह पर, और x को एज इट इज रखा और पावर में से एक कम कर दो, तो 1 माइनस 1, तो क्या आया 1, x की पावर 0, तो x की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो यह क्या आ गया x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है स्टूडेंट्स, तो यहां लिख दिया 0, तो क्या आ गया मेरे पास में 2x प्लस 4। f डैश x मैंने फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड कर लिया। इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए कि हमारे पास में डायरेक्टली फॉर्मूला भी अवेलेबल है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आया है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप बात को। हमारे पास खूब सारे फॉर्मूले हैं और सारे के सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। तो आइए हम देखने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से आया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में fx फंक्शन है x रेज टू द पावर n, वेयर n इज कांस्टेंट। n क्या है साहब, कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। और हमें f डैश x को फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।
क्योंकि और दूसरा प्रिंसिपल तो है ही नहीं हमारे पास में। हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है एवरीवन, चलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फंक्शन में x प्लस एच पुट कर दीजिए यहां पे, x प्लस एच और पावर हो जाएगी n माइनस एफ एक्स का वैल्यू है x की पावर n और डिवाइडेड बाय है h। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसमें प्लस x कर रहा हूं और माइनस x कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टर्म मैंने यहां पर मन से करी है, लिख सकते हैं आप इन dr मतलब कि डिनोमिनेटर प्लस x एंड माइनस x ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे आप एडिंग x एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग x, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहां मैंने किया स्टूडेंट्स और मैंने आपको इस टर्म पे ला दिया है। अब इसके आगे का काम देखिए आप, तो देखिए स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं x प्लस एच को z के इक्वल लेट कर रहा हूं। क्यों लेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स? क्योंकि h टेंड्स टू जीरो है, ये तो लगभग जीरो के बराबर है, और जैसे ही यहां पर जीरो आएगा क्या x z को टेंड नहीं करेगा? क्या x z के इक्वल नहीं हो जाएगा? तो मैं लिख सकता हूं कि जो z है वो x को टेंड कर रहा है, क्योंकि जो h है वो जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काम कर दिया मैंने। तो मैं लिख सकता हूं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जेड की पावर n माइनस एक्स की पावर n और z माइनस एक्स, और लिमिट ले ली स्टूडेंट्स। अब लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो था। ठीक है, और लिमिट अब क्या करूंगा, लिमिट z टेंड्स टू x, z कहां टेंड कर रहा है? x की तरफ टेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि h टेंड्स टू जीरो हो गया, हमने लिमिट भी चेंज करी है। इस लाइन को देखिए आप ध्यान से, z टेंड्स टू x, तो ये हो जाता है, यहां ये टर्म हमें बन जाती है। 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है लिमिट, अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका फॉर्मूला होता है n a n माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस वन। यहां जो होता है वो यहां पे आता है, इस x का तो कहीं नामो निशान नहीं है, बस n की जगह यहां आ जाती है और यहां पर n माइनस वन आ जाता है। चलिए कंपेयर करते हैं इस वाले फॉर्मूले को इस जगह से, x की जगह पर z आ रहा है और a की जगह पर यहां पर x आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए n की जगह पर तो n ही है, तो n, वहां पर a आ रहा था, यहां पर x आ रहा है, तो यहां आ गया x और पावर आ जाएगी n माइनस वन। तो यस स्टूडेंट्स, हमने डिराइव कर दिया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये वाला फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x n माइनस वन। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमने यहां से डिराइव किया। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला मेरे पास में क्वेश्चन है x की पावर 5। इसको मैं सबसे पहले तो लिखूंगा dy बाई डी बाई डी एक्स की पावर 5। कंपेयर करो x की पावर n x की पावर 5, तो n की वैल्यू क्या है, 5 है। क्या करना है, n को तो आगे कुदाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहां लिख दीजिए 5, फिर लिख दीजिए यहां पर x और पावर एक कम कर दीजिए, तो 5 माइनस 1, तो क्या आया स्टूडेंट्स 5x4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, लेकिन ये वाला ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूले से हो रहा है। ये वाला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4, इसको आगे ले आइए, -4 x एज इट इज
और पावर में से लेस कर दीजिए 1, 4 माइनस 1, तो क्या आएगा -4x -5। तो यस स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया। कोई पावर आपके पास में आ जाए स्टूडेंट, सपोज दैट कि x की पावर 1/2 आ जाए, तो वहां पर भी आप सेम लगा सकते हैं कि 1/2 को तो आप आगे ले आइए, 1/2 को आप आगे ले आइए, आगे की तरफ कूद जाएगा, x को एज इट इज लिख दीजिए और पावर में से 1 लेस कर दीजिए। 1/2 x की पावर माइनस का 1 - 2 -1/2, यस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम काम करेंगे। हम इस पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे का पार्ट, इस पे क्वेश्चंस हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा यहीं तक था। इस वाले लेक्चर में मेरा मकसद आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझाना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बेस्ड की, किस तरह से इससे फॉर्मूले बने हैं और फॉर्मूले पे किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो द कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर द बेटर रिजल्ट। We will meet you in next lecture. For today, all the best.